अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पूरा फुल फोकस कीजिएगा। अगर पूरा फुल फोकस कर लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा देखिएगा थोड़ा सा। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या हम ऐसा करें, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 इसमें से कौन वैल्यू इसमें से कैरी करेगा, कौन मिलेगा, देखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हल कर रहे हैं। तो 2 इंटू टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो 1/√3 दे देना है एज इट इज 1 प्लस, और ये स्क्वायर है ना तो 1 प्लस कर दिया, और स्क्वायर है 1/√3, लेकिन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेना है। ऐसे कर लिए होंगे आप। फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2/√3। हाँ सर, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू √3 हो गया। अब देखिए 1 प्लस 1/3 होगा। क्यों 1/3 होगा, कारण कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर रूट से कट जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब स्क्वायर रूट है तो रूट स्क्वायर से कट जाता है। कंप्लीट। अब क्या करेंगे, 2/√3 अब ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम लेंगे तो उसके नीचे 1 है, तो 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, तो 1 का 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीपल कर दिया। तो एज इट इज आपको भी करना है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे 2/√3, तो 2/√3/4/3 एज इट इज कर लिए होंगे। फिर क्या करेंगे 2/√3 और इंटू 3/4, 2 से 2 कट जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिख देंगे हम इस जगह पे 3 2√3, और 2√3 लिख दिए तो √3 ऊपर और नीचे से मल्टीपल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3√3। आप देखिए ये √3 से √3 कट जाएगा, तो लिखेंगे 2 इंटू 3। अब 3 से 3 कट जाएगा इस जगह पे भी, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3/2। और कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो आपको पता होगा कि sin 60 का वैल्यू, तो लिख दीजिएगा चूंकि अतः sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2। और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो चुका साहब, सेकंड का सेकंड। इसमें भी टाइम मौजूद है, लेकिन कोई बात नहीं है, टाइम मौजूद है तो टाइम के लिए लड़ने के लिए तो काफी है। तो क्या लिखेगा, सेकंड हल कर लीजिएगा, और हल इसमें लिखे चाहना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में भी तो आ सकता है, 2-3 नंबर में भी तो आ सकता है। ये तो सिर्फ बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव है तो किस तरीके से बनाना है। एनसीईआरटी का यही तो खासियत है, कॉन्सेप्ट आपके पास चेक किया जाता है कि बच्चे मेहनत किए हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे, और 1 है तो 1, और 10 1 का स्क्वायर 1045 का 1045, यानी 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 रख दिया। फिर लिख देंगे 1 प्लस 1045 का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देना है, तो 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 प्लस 1, तो लिख देंगे क्या 0/2। और किसी भी डिजिट से 0 को डिवाइड मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। आपका राइट आंसर 0। अब 0 कहाँ है, तो 0 डॉट, यानी सेकेंड का वैल्यू डी हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड। अब वैल्यू उठाना है कि लिखा हुआ है sin 2a इक्वल टू sin 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, यानी a इक्वल होना चाहिए, लेकिन a तो इसमें बराबर है ही नहीं। लेकिन इसको हम कैसे उठाएंगे सर, इसमें से बहुत सारा ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन से काम कर सकते हैं सर, कीजिएगा आप काम कर सकते हैं, तो लिख लीजिएगा ताकि हम प्रूव कर सके। तो sin 2a इसका मतलब 2a, यानी a का वैल्यू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीपल क्यों ले रहे हैं सर, 30 भी है तो आपको कैसे पता चल जा रहा है, इसका मतलब है कि a का वैल्यू हम क्या ले, इक्वल तो नहीं मिलेगा ना मेरे भाई। अगर हम इसको अब देखिए, अब 0 0 दोनों तरफ आ चुका है, LHS इक्वल टू RHS, तो क्या लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये सब्जेक्टिव में पूछ चुका है 2 नंबर का, तो ये पूछ चुका है तो ऑब्जेक्टिव है इसमें, लेकिन ये एनसीईआरटी का आप पर्पस समझिएगा कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव दे रहा है इसमें, लेकिन इसका मेन मकसद होता है कि कॉन्सेप्ट बच्चे को देना। तो देखिए अब LHS इक्वल टू RHS यानी 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी इसका राइट आंसर एप्पल में आ जाएगा, यानी ए हो जाएगा। तो ये 0 इसका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाएंगे देखिएगा। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री यानी 30 का वैल्यू √3 है, तो √3 ले लेंगे, कहा कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। फिर 1 माइनस tan 30 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, जिस पे स्क्वायर रहेगा उस पे स्क्वायर जरूर ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे
2 इंटू रूट थ्री, ऊपर नीचे 1 है तो 1, तो 2 इंटू 1 2, और 1 इंटू रूट थ्री तो रूट थ्री। फिर क्या करेंगे 1 माइनस 1/3, काहे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। फिर क्या करेंगे जरा पे 2/√3 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे रूट पता, तो 3 एलसीएम होगा माइनस 1/3। इस तरीका से कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे ना इस जगह पे लिखेंगे 2/√3 बाई 2/3। अब इसको करेंगे, अब इसको रिवर्स कर देंगे 2√3। जब इसको ऐसे उठा के ऐसे ले जाएंगे ना तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। इसको जब रिवर्स करेंगे ना, पलट देंगे ना तो मल्टीपल में हो जाएगा। तो मल्टीपल कर देते हैं 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/√3। अब इसको कर दिए √3/√3। अब क्या लिखेगा इस जगह पे 3√3/3, 3 से 3 काट दीजिए हो जाएगा √3। अब कितना का वैल्यू √3 होता है, यानी 1060 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा अतः 1060 डिग्री का वैल्यू √3, और ये आपका कंप्लीट आंसर कैट में चले जाएगा सी में। और ये आपको इसी तरीके से बनाना था। ये जरूर ऑब्जेक्टिव है, आप टिक भी आउट कर सकते हैं, देख के भी टिक आउट कर लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना जरूरी है। 2 नंबर 3 नंबर का आगे क्या कीजिएगा, बनाना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से बनाइए। क्वेश्चन नंबर, अब ये 4 हो चुका सॉन्ग, को कैसे बनाएंगे 3 और भी आसान है। बोले कैसे आसान है, देखिएगा ध्यान लगाइएगा तो सब आसान कर देंगे। 10a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1060 डिग्री। हाँ सर 1060 डिग्री का वैल्यू तो √3 होता है, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए 10 10 दोनों तरफ है तो समझ जाएगा कि आपस में कट गया, काट के दिखाना नहीं, समझना है सिर्फ। तो a प्लस बी, अगर आप 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। सेकेंड में एडिटिव उसी तरीका से करेंगे। 10a माइनस बी इक्वल टू 10 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री देखिए कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो लिख दीजिए। अब देखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो चुका। अब क्या करेंगे, अब दोनों को एक साथ पहले कर लेंगे। अब लिख देंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, लिख लीजिएगा इस जगह पे समीकरण ये फर्स्ट था ये सेकंड था। अब समीकरण 1 और 2 को ऐडिंग करने पर तो इस जगह पे लिख लीजिएगा तो लिख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इस तरीके से लिख लीजिएगा, तभी ऐसे कर सकते हैं। ये कट जाएगा तो b प्लस में है और माइनस में तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री हो चुका है तो लिखेंगे 2a इक्वल टू 90/2, तो ये हो जाएगा 45, यानी a कितना डिग्री हो गया, a 45 निकल चुका। जब a 45 निकल गया है तो अब कोई भी समीकरण में रख लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1 में a का मान रखने पर अब देखिए, अब समीकरण है तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी 60 डिग्री है, तो लिख लीजिएगा a प्लस बी इक्वल टू 60। अब a प्लस बी तो हम a का वैल्यू आ गया 45, तो a की जगह पर रख लीजिए 45, b इक्वल टू 60। अब क्या लिख लीजिएगा b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो हो जाएगा b इक्वल टू 50। तो लिख लीजिएगा अतः a इक्वल टू 45, a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 50 यानी 15, और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर इस तरीका से बनाना है, और ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 3 नंबर देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4, sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b। अब क्या करना है, अब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, अब हमको पता है कि sin a प्लस होने के साथ ही sin का वैल्यू भी बढ़ता है कंप्लीट, और जब ये कंप्लीट है तो sin a यहाँ अलग अलग दिया, यहाँ एक साथ दे दिया है, तो क्या ये सत्य होगा कि असत्य होगा, असत्य हो जाएगा, तो लिखिएगा असत्य। लेकिन कारण भी देना होगा, कारण क्या दीजिएगा, उत्तर हमारा असत्य हो गया, लेकिन कारण लिखना होगा कि कारण क्या हुआ जो आप असत्य दिए हैं, तो समझिएगा इस जगह पे सत्य लिख के लिखिएगा कंडीशन, क्योंकि प्रत्येक कोण का मान
भिन्न भिन्न होता है, भिन्न 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 होता है। ठीक है, सेकंड में लिखिएगा। हाँ, क्या बोला, क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है? सत्य है, क्योंकि बताया था। लिखिएगा सत्य। कंडीशन क्या लिखिएगा? थीटा में वृद्धि होने के साथ मान में भी वृद्धि होती है, मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। गलत। तो लिख दीजिएगा उत्तर असत्य। क्या है कि साइन का वैल्यू बढ़ने के साथ साइन का वैल्यू बढ़ने के बाद साइन का वैल्यू बढ़ता जाता है, लेकिन कॉस का घटते जाता है। तो लिखेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में मान में कमी आती है। कॉस के मान में कमी होती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका। अब देखिएगा 4 में क्या है। 4 में है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते नहीं। असत्य। क्यों असत्य? क्या कि साइन थीटा कॉस थीटा में इक्वल कभी नहीं होगा, ये सिर्फ 45 में इक्वल होता है, तो असत्य हो जाएगा। इसका कोई कंडीशन, cos थीटा सभी मान पर इक्वल है, असत्य, खाली असत्य दीजिएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखना, ताकि पता है कि साइन थीटा 45 का इक्वल होगा, बाकी कोई इक्वल नहीं होता। पांचवा क्या है? 0a पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए परिभाषित नहीं है, हाँ सही है, तो लिखिएगा सत्य। लिखकर क्या लिखेगा? जीरो है, तो कॉट जीरो का वैल्यू अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका। तो ट्रिगोमेट्री एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इतना पसीना आपको अगर आप ख्याल रखते हैं तो समझिएगा कि आप बहुत बेस्ट स्टूडेंट है, क्योंकि मेहनत से ही इतिहास बदला जाता है। कहा जाता है नहाने से सिर्फ लिबास बदला जाता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और उस बच्चे के पास भी शेयर कर दीजिए जो बच्चे के पास ज्ञान का अभाव है, या फिर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं लेकिन उसके पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन संसाधन रहते भर में भी वो मेहनत नहीं करना चाहता। तो उसके दोस्त, फैमिली में कोई भाई बहन अगर 10th में क्लास में अगर कोई पढ़ रहा होगा, तो उस बच्चे के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।